बीसीआई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 का जो संबंध और फलन है। संबंध और फलन चैप्टर पढ़ने से पहले हमको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा कि संबंध। तो संबंध अगर आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा संबंध, और संबंध पढ़ने से पहले हमको एक चीज जानना पड़ेगा कि क्रॉस प्रोडक्ट, जिसे आप लोग कहते हैं वज्र गुणन। वज्र गुणन में क्या होता है देखिएगा, जब अगर मान लीजिए एक समुच्चय है, एक अगर इस समुच्चय के जो अवयव है मान लीजिए 1 2 3 है, तो जब हम इस समुच्चय का यानी समुच्चय ए का समुच्चय ए के साथ अगर इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो हम इसमें कौन से अवयव रखेंगे, यानी 1 2 3 क्रॉस 1 2 3। तो अब इसमें कौन सा अवयव आएगा, एक का गुणा हम लोग एक के साथ करते हैं, जैसे एक लिखेंगे और इसका एक से रिलेशन बनेगा एक, फिर एक का लिखेंगे 2 के साथ, फिर एक का 3 के साथ, फिर साथ नहीं बोलिए। ये हो गया, मान लीजिए इसका ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। अब इस क्रॉस प्रोडक्ट में कुछ ऐसा रिलेशन होता है, इस क्रॉस प्रोडक्ट से हम लोग निकालते हैं संबंध। संबंध क्या होता है देखिएगा ध्यान से। संबंध होता है कि किसी फंक्शन, किसी भी फंक्शन के द्वारा, यानी कोई भी आपका एक संबंध ऐसा होगा जिसके कारण ये इसमें का जो पहला अवयव है वो दूसरे अवयव से संबंधित होगा। इसका यानी किसी न किसी संबंध के द्वारा ये जो क्रॉस प्रोडक्ट का पहला अवयव है वह दूसरे अवयव से संबंधित होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने एक संबंध बना दिया, जैसे यहाँ पे है अगर ए, पहले वाले इसके पहले अवयव को अगर हम ए से डिनोट कर रहे हैं, दूसरे वाले को अगर बी से, अगर हम इसमें दिखा दें ग्रेटर देन, यानी ए वाला बी से ग्रेटर देन होगा। तो आप बताइए इसके संबंध आर में कौन कौन सा आएगा, यानी जो ए वाला बी से बड़ा होगा। जैसे इसमें पहला अवयव दूसरे से बड़ा है, नहीं है, तो ए वाला इसमें नहीं है। दूसरे वाले में पहला बड़ा है दूसरे से, नहीं है। तीसरा वाला भी नहीं है। चौथे वाले में देखिएगा 2, यानी पहला अवयव दूसरे वाले से क्या है, बड़ा है ना, तो इस वाले अवयव को हम लोग लेस करते हैं, यानी इसका ये पहला अवयव मिलेगा आपको 2 1। 2 और 2 बड़ा है, इसमें नहीं बड़ा है, यानी एक उसको छोड़ देंगे। इसका देखिएगा ये वाला भी नहीं आएगा। 3 1 बनेगा ना, पहला बड़ा है ना दूसरे से, तो ये वाला भी ले लेंगे हम लोग 3 1। उसके बाद 3 और 2 पहला बड़ा है, तो इसमें बन जाएगा 3 2। तो ये हमारा बनता है एक प्रकार का संबंध। अब हमको इसी तरीके से ये एक संबंध बना, और भी हम बहुत सारे संबंध इसमें बना सकते हैं। मान लीजिए दूसरा कौन सा ले सकते हैं, हम दूसरा संबंध बना सकते हैं कि ए वाला जो बड़ा होना चाहिए, ए छोटा होना चाहिए बी से। और कोई संबंध आप बना सकते हैं कि ए बराबर होना चाहिए बी के। इसी तरीके से आप इस वाले फंक्शन यानी जो ए क्रॉस ए है, इसमें से आप हजारों संबंध बना सकते हैं। अब इसी प्रकार जो आपका जो संबंध बनता है, इसी संबंध का हम लोगों को प्रकार जानना है कि ये प्रकार कितना होता है। अब देखिएगा, जो संबंध के जिस प्रकार के बारे में आप लोग बात कर रहे हैं कक्षा 12 में, वो आपका केवल 3 प्रकार का होता है। पहला स्वतुल्य, दूसरा सममित, और तीसरा संक्रमक। इन तीनों संबंधों को पढ़ने से पहले आप कुछ इसके जो उप प्रकार होते हैं उसको पढ़ लीजिए। जैसे आपका होता है एक पहला है रिक्त संबंध। रिक्त संबंध कौन सा संबंध होता है, यानी एक जो संबंध आपका एक आर बन रहा है, मान लीजिए हम इसी वाले ए क्रॉस ए इसी की बात कर रहे हैं, यानी एक संबंध ऐसा जिसमें कोई भी अवयव न आए, यानी ए क्रॉस ए का कोई भी अवयव न आए। जैसे अगर हम लोग बात करें इसमें, अगर मान लीजिए हम बात कर रहे हैं इसमें कि ए, यहां से देखिएगा, अगर आर एक ऐसा संबंध है जिसमें मान लीजिए कि ए बराबर हो रहा है बी के, ए बराबर है बी के, लेकिन ए और बी ये दोनों गिनतियां 6 से बड़ी होनी चाहिए। अब आप बताओ इस वाले फंक्शन में ए और बी तो बराबर बहुत से मिलेंगे, जैसे यहाँ पे ए और बी बराबर है 1 1 में, 2 2 में भी दोनों बराबर हैं, और 3 3 में भी बराबर है। लेकिन क्या ये वाले अंक 1 1 2 2 या 3 3 6 से बड़ा है?
नहीं है ना। इसका मतलब कि आपका ये वाला जो आर बनेगा इसमें कोई अवयव आएगा, कोई अवयव नहीं आएगा। इस प्रकार के अवयव को हम लोग, इस प्रकार के जो संबंध बनेगा उसे हम लोग कहते हैं रिक्त संबंध। और रिक्त संबंध को याद रखिए हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। यानी रिक्त संबंध एक ऐसा संबंध होता है जिसमें एक भी अवयव नहीं आते। दूसरा सार्वत्रिक संबंध, सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध कौन सा होता है? एक ऐसा संबंध जिसमें एक रास ए के सभी अवयव आ जाए। यानी इसमें कुल कितने अवयव हैं? देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अवयव है ना। अगर ये 9 अवयव इस वाले संबंध में किसी तरीके से आ जाएं तो वो आपका कौन सा कहलाएगा? सार्वत्रिक संबंध। जैसे इसकी परिभाषा क्या होती है? एक ऐसा संबंध जिसमें एक रास ए के सभी अवयव आ जाएं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक संबंध। तीसरा होता है परिमित, परिमित संबंध। परिमित संबंध कौन सा होता है? यानी एक संबंध ऐसा जिसमें इसके कुछ गिने हुए, यानी 1 या 2 जिसकी आप लोग गिनती कर सके। मान लीजिए इसका 5 संबंध इसमें आ जा रहा है, इसका 6 तो अवयव इसमें आ जा रहा है, तो आप इसको बोलेंगे परिमित। यानी एक ऐसा संबंध जिसके अवयव, यानी इसमें आपका बनेगा जैसे ये सब अवयव है ना, इन अवयवों की संख्या को अगर आप गिन लेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे परिमित। और इसी का उल्टा होगा अपरिमित संबंध। यानी एक ऐसा संबंध जिसके अवयवों की संख्या न गिन सके। जैसे यहाँ पे आपको जो हम उदाहरण बताए हैं इसमें अवयव, इसमें देखिए अवयव खुद केवल 3 ही है, इसलिए आप इसके एक रास ए के अवयवों को भी गिन लेंगे। जब एक रास ए के गिन लेंगे तो आप संबंध में भी गिन लेंगे, इसलिए आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा होगा। जैसे मान लीजिए अगर हम कोई दूसरा समुच्चय ले रहे हैं, मान लीजिए इसमें 1 2 3 4, अब ये आपका अनंत तक चला जा रहा है, इनफाइनाइट तक। तो अब आप बताइए इसका एक रास ए निकालेंगे, इसमें कितने अवयव आएंगे? इसमें भी इनफाइनाइट होंगे कि नहीं? अब इसमें से अगर आप कोई रिलेशन ले रहे हैं, अब अगर इसमें से कोई रिलेशन ले रहे हैं और उसमें भी इनफाइनाइट अवयव आ रहा है, इस वाले को आप बोलेंगे अपरिमित, यानी जिसके संबंधों की संख्या को हम न गिन सके। इन सभी को देखिएगा। अब इन सभी संबंधों को आप जानने के बाद अब आप जानिएगा कि स्वतुल्य संबंध क्या होता है, सममित संबंध क्या होता है और संक्रमक संबंध क्या होता है। देखिएगा, पहला स्वतुल्य संबंध। ठीक, देखिएगा, यानी स्वतुल्य संबंध क्या होता है? अगर आप इसके नाम से जाने तो स्व का मतलब क्या होता है? खुद का। स्व का मतलब क्या होता है? खुद। अतुल्य मतलब तुलना, यानी एक ऐसा संबंध जिसमें खुद की तुलना हो। जैसे मान लीजिए अगर एक संबंध आर है और इसको आप लोग दिखाते हैं ए रिलेशन ए से, यानी अगर किसी भी रिलेशन के द्वारा उसका जो पहला अवयव है वो पहले अवयव से ही जुड़ा हुआ हो, पहला अवयव उसके पहले अवयव से ही जुड़ा हुआ हो, तो वहां पे स्वतुल्य संबंध होता है। आप इसको देखिएगा किस तरीके से दिखाएंगे। अगर मान लीजिए ऐसे है, इसमें आपका रहता है ए रिलेशन ए, जहां ए बिलोंग करेगा आपको समुच्चय ए से, यानी ए का संबंध ए से ही हो और ए आपका समुच्चय ए से बिलोंग करता हो, आप इसको बोलेंगे स्वतुल्य संबंध। आप इसका उदाहरण अगर देखना चाहें तो उदाहरण में देखिए, जैसे मान लीजिए भाई का संबंध बोलिएगा। अगर हम लोग भाई का संबंध देखें तो आप ये बताइए सबसे पहला चीज कि बताइए कोई भी लड़का क्या खुद का भाई होता है? अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो आप इसको जानिए। अगर मान लीजिए राम है, राम एक व्यक्ति का नाम हो सकता है, तो अगर राम है तो राम क्या खुद के भाई होते हैं? अगर नहीं जानते तो इतना जान लीजिए कि राम भी खुद के भाई होते हैं, यानी जो भाई का संबंध होता है वो स्वतुल्य संबंध होता है। दूसरा चीज देखिएगा, अगर हम बात करें समांतर की, समांतर की, क्या कोई एक रेखा है ये अपने आप समांतर होती है? अगर ये जो रेखा है ये अपने आप के समांतर होती है कि नहीं? अगर आप नहीं जानते हैं तो आप ये बताइए समांतर रेखा की परिभाषा क्या होती है? कि जब दो रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर हो, तो आप ये वाली रेखा लेंगे, दूसरी भी रेखा यहीं पे होगी, यानी इनके बीच की दूरी क्या होगी? 0। यहाँ पे भी इनके बीच की दूरी 0 होगी, यहाँ पर भी इनके बीच की दूरी क्या होगी? 0 होगी। यानी कोई भी रेखा जो है वो अपने आप क्या होती है? समांतर होती है कि नहीं? यानी ये वाला भी संबंध आपका क्या होता है? स्वतुल्य होता है। तीसरा बताइएगा, मान लीजिए हम लोग लंब की बात करते हैं, तो क्या अगर एक रेखा आप ले रहे हैं यल, ये यल है एक रेखा, ये अपने आप पे लंब होगी? लंब क्या होता है? जिनमें दो रेखाओं के बीच का कोण 90, यानी कोई रेखा अपने आप पे लंब होती है? नहीं होती है। यानी लंब का जो संबंध होता है वो स्वतुल्य संबंध नहीं होता है।
तीसरा देखिए, चौथा देखिएगा, बराबर का संबंध बोलिएगा क्या होता है। आप बताइएगा बराबर का संबंध क्या होता है। क्या कोई एक आप संख्या लीजिए, मान लीजिए एक संख्या है 10, क्या ये संख्या दूसरी संख्या 10 के बराबर होगी। कोई भी संख्या अपने आप के बराबर होती है कि नहीं होती है, यानी बराबर का संबंध क्या हुआ, स्वतुल्य संबंध है। पांचवा लीजिएगा, पांचवा मानिएगा सर्वांग सम लीजिए, ठीक, सर्वांग सम लीजिए। बताइएगा एक त्रिभुज आप ये वाला ले रहे हैं और ये अपने आप के सर्वांग सम होगा कि नहीं। सर्वांग सम की परिभाषा क्या होती है कि एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज के समानुपाती। बताइए कोई भी जब भुजा होगी, कोई भी त्रिभुज होगा, वो अपने आप की भुजा के समानुपाती होगा कि नहीं होगा। तो ये भी आपका क्या होता है, सर्वांग सम होता है। इसी तरीके जो छठवां होगा वो समरूप की बात करें अगर, तो समरूप भी आपका होगा, ठीक। इतने सभी संबंध आपके होते हैं जो कि स्वतुल्य में होते हैं। अब इसके बाद भी जब हम लोग प्रश्न को लगाएंगे, यानी जब क्वेश्चन लगाएंगे, तो उसमें अलग अलग प्रकार के प्रश्नों में हम लोग देखेंगे कि वो स्वतुल्य संबंध है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर आपका आर आएगा तो उसमें एक का संबंध एक से होना चाहिए, दो का दो से होना चाहिए, तीन का तीन से होना चाहिए। इसी प्रकार अगर हम आपको क्वेश्चन में मिलेगा प्रश्न में, तो हम लोग इसमें बोलेंगे ये स्वतुल्य संबंध है। अगर नहीं मिलेगा तो उसको बोल देंगे हम लोग स्वतुल्य संबंध नहीं है। इसी प्रकार जब आप देखिएगा दूसरा वाला क्या होता है आपका, सममित संबंध। सममित संबंध, तो सममित संबंध के बारे में हम लोग कल देखेंगे। और आज के लिए धन्यवाद।